हेलो एवरीबॉडी। तो सुबह के 3 बज रहे हैं और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं हरिद्वार और हम लोग अपने खुद के पिकअप में जा रहे हैं। और बैठने का अरेंजमेंट तो हमने रात को ही कर दिया था, प्रॉपर गद्दे वगैरह लगा के, और बहुत सारा एंजॉय किया हमने। एकदम खुली फ्रेश हवा आ रही थी। और हम लोग बाजपुर से होते हुए काशीपुर, काशीपुर से होते हुए धामपुर, फिर बिजनौर और फिर चिड़ियापुर होते हुए हरिद्वार गए। ये मेन लोकेशंस जो मुझे पता थी, बाकी तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और मॉर्निंग का टाइमिंग एकदम परफेक्ट था क्योंकि रोड में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। फिर जैसे जैसे थोड़ा उजाला हुआ तो रोड में ट्रैफिक भी होने लग गया, और वैसे तो हम ट्रैफिक में कहीं फंसे नहीं और अप्रॉक्स हम 6 आवर्स में पहुंच गए थे। और हरिद्वार जाते टाइम हमें रास्ते में 2 बार टोल पड़े और पर टोल का चार्ज आई थिंक सो अप्रॉक्स 250 था, लेकिन हमें दोनों टाइम पे करना पड़ा, मतलब आते टाइम भी और जाते टाइम भी, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर हम 12 आवर्स में वापस आ गए तो हमें आते टाइम फ्री, मतलब हम लोग को कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बट हम लोग को 12 आवर्स से ज़्यादा हो गया था तो इसलिए हमें टोल पे करना पड़ा आते टाइम भी। वहाँ जाते हुए हमने जो सनराइज़ देखा, इट वॉज अमेजिंग। फिर थोड़ी देर बाद हमारा दूसरा टोल आ गया था, फिर वहाँ हमने चार्ज पे किया और चल दिया आगे को। और फिर फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके थे। फिर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग सबसे पहले चले गए गंगा स्नान के लिए। और हाँ, पार्किंग के लिए भी हमें अलग से चार्ज पे करना पड़ा था, जो कि 150 था। 2 व्हीलर्स के लिए 50 था और कार टैक्सी वगैरह के लिए 150, और जैसे बड़े हो गए ट्रैक्टर वगैरह टाइप, इन लोगों के लिए 200 था। और जब हम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी वैरायटीज़ के स्टॉल्स लगे हुए थे, टॉयज़ के, कपड़ों के, खाने के, और मतलब आपको ईज़िली कोई भी चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। और गर्मी तो सीरियसली बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सब लोग प्रेफर कर रहे थे कोल्ड वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और क्या आप लोगों को पता है कि हरिद्वार को 4 धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई थी तो भगवान विश्वकर्मा अमृत का कलश लेके वहाँ से बचते हुए चले गए थे, और उस समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, तो जहाँ पे गिरी उस स्थान में से एक हरिद्वार भी था। और हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध कुंड है हर की पैड़ी, जहाँ पे हरि ने खुद अपने चरण रखे थे। तो आइए हम भी चलते हैं हर की पैड़ी की तरफ। और हरिद्वार की कई सारी मान्यताएं हैं। और जब भागीरथ गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे तो एक श्वेत नामक राजा थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या देख के बहुत खुश हुए थे, तो उन्होंने श्वेत से बोला कि बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तो श्वेत नामक राजा ने ये वर मांगा कि ये कुंड आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तो तभी से उस कुंड को ब्रह्म कुंड नाम से भी जाना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो भी ब्रह्म कुंड में स्नान करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये तो सभी को पता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फाइनली मैं तो गंगा में स्नान करके आ गई हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो लोग भी हरिद्वार नहीं गए हैं अभी तक, तो वो लोग भी एक बार ज़रूर हरिद्वार जाएं और गंगा जी में स्नान ज़रूर करें। और फिर हर की पैड़ी पहुँचने के बाद हमने गंगा जी में स्नान किया, और पानी सही में इतना ठंडा हो रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था, पर पानी में पैर रखने के बाद अलग ही सुकून सा मिल रहा था। और जैसे थी तो वहाँ पे सिंगल गंगा रिवर, लेकिन वहाँ पे अलग अलग जगह पे स्नान करने की अलग अलग मान्यताएं थी। मम्मी ने मेरे को बोला था, बट मैंने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है, पूरी गंगा रिवर है कहीं पे भी नहा लो। बट ऐसा होता है, जैसे हम लोगों ने एक ब्रह्म कुंड में स्नान किया, और वैसे ही गौ कुंड होता है जहाँ पे जिसने मतलब गौ माता की हत्या की होती है तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए गौ कुंड में नहाते हैं। और जैसे कुशावर्त घाट होता है, वहाँ पे पिंडदान क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पे स्नान करते हैं। तो अलग अलग कुंड में अलग अलग लोग स्नान करते हैं। और फिर गंगा स्नान करने के बाद हम लोग चले गए कहाँ, वो तो आप लोगों को कल पता चलेगा। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।